एक समय की बात है, द्वारका का वैभव दूर दूर तक फैला था। उसी समय कहीं दूर एक छोटे से आश्रम में सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन जीवन गुजार रहे थे। पेट भरने को भी अनाज मुश्किल से मिलता था, लेकिन दिल में भगवान कृष्ण के नाम की अक्षय श्रद्धा बसती थी। एक दिन पत्नी ने कहा, अगर कृष्ण तुम्हारे सखा हैं तो उनसे मिलाओ, शायद कुछ सहारा मिल जाए। सुदामा को संकोच हुआ, कृष्ण से मांगना कैसा? पर पत्नी ने जोर देकर हाथ में थोड़ा सा चिवड़ा बांध दिया और वे चल पड़े। लंबा सफर तय कर जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपाल भी उन्हें अंदर भेजने में झिझक रहा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने खबर सुनी, वे नंगे पांव दौड़ पड़े, राजा जैसे सजे हुए, पर सुदामा को देखकर बच्चे जैसे खिल उठे। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, पैरों को धोया, आसन पर बिठाया और पुराने दिनों की बातें करने लगे। कृष्ण की नजर बार बार उस छोटे से पोटली पर जा रही थी जो सुदामा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हंसते हुए कृष्ण ने छीना और कहा, ये मेरे लिए क्या लाए हो सखा? चिवड़े की सुगंध से ही कृष्ण का मन भर आया। उन्होंने प्रेम से मुट्ठी भर खाया और सुदामा को तो पता भी नहीं चला कि उसी क्षण उनका भाग्य बदल रहा था। जब विदा होने लगे तो सुदामा सोच रहे थे, कृष्ण से मैंने कुछ मांगा ही नहीं, पर दिल में संतोष भी था। मित्र से मिलना ही सबसे बड़ा धन था। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, चकित रह गए। टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर भवन, परिवार के चेहरों पर खुशी। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने कभी कुछ मांगने नहीं दिया और सब कुछ दे दिया। नमस्कार, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।